हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से आपसे आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M31 या आई वुड से सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम एडिशन में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फॉर दी एंड्रॉयड 11 बेस One UI 3.0 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एंड्रॉयड 11 बेस रोम है। तो सबसे पहले One UI कोर वर्जन 3.0 या 3.0 जो भी आप कहते हैं एंड्रॉयड 11 बेस है। इसके अलावा जो बिल्ड नंबर है, देन SC लिनक्स स्टेटस एंड लाइक एनफोर्सिंग है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो SC लिनक्स स्टेटस, तो उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि करंट मंथ का ही है। तो जनवरी 2021 में है हम, और 1 जनवरी या 1 जनवरी 2021 का हमें सिक्योरिटी पैच ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए, ये तो थी इनिशियल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शंस की, आई वुड से वाइटल सेक्शन की। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैटरी मैनेजमेंट की तरफ, या बैटरी एनालिसिस या बैटरी मैट्रिक्स जो भी आप उसे कहते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग टाइम की। तो बेसिकली 0 to 100% फ़ोन को चार्ज करने के लिए इसने टाइम लिया 2 घंटे और 23 मिनट। तो अगर आप देखा जाए कि 6000 एम्पेयर की बैटरी विद रिस्पेक्ट टू 15 वॉट, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि इससे पहले कभी कभार ये 2 घंटे या आई वुड से 2.5 घंटे भी ले लेता था। तो One UI पे ये लाइक मेरे एंड पे तो इसने 2 घंटे 23 मिनट लिए, तो आई वुड से कि 5 से 6 मिनट्स फास्टर ही है एज़ कम्पेयर टू चार्जिंग टाइम ओवरऑल कंपेयर टू One UI 2.5 कोर एंड सो ऑन। इसके बाद बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो आइडियल बैटरी ड्रेनेज तो है, तो बेसिकली जो मैंने एनालाइज किया डे 1 एंड डे 2 पे, तो दोनों ही केसेस में मुझे 2 से 3% बैटरी ड्रेनेज देखने को मिला, कभी ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर, तो कभी 8 to 9 आवर। तो बेसिकली आई थिंक कम से कम स्लाइटली 1% या 1 से 2% कम होना चाहिए बैटरी ड्रेनेज, क्योंकि यूजली मैंने कोई भी ऐसी ऐप नहीं की हुई है जो कि बैटरी हंग्री हो या कॉन्स्टेंटली वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क को चेक कर रही हो। तो और मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अपने एंड पे चेक कर ली हैं। तो अगर फिर भी उसके बाद 2 to 3% बैटरी ड्रेनेज हो रहा है, तो यार थोड़ी बहुत तो सैमसंग की तरफ से ऑप्टिमाइजेशन की लाइक उम्मीद लगा सकते हैं नेक्स्ट वर्जन में। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग सेशन और गेमिंग एप्लीकेशन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो जस्ट कनेक्ट, ओके। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया, और वो लाइक ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग्स हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हाई ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट्स अवेलेबल है हमारे पास One UI कोर 3.0 पे। तो अगर आप फैमिलियर हो मेरी वीडियो से तो आपको पता कि अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली 2 से 3 बार मैंने 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे, और उसके बाद अपने एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ आपके पास ऑन एन एवरेज। तो बेसिकली 1 घंटे के गेम प्ले के लिए जो बैटरी कंजप्शन है वो है 14 to 15%। एंड इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग थी बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले वो था 22 डिग्री, एंड एज सुन एज मैंने जब 1 घंटे का गेम प्ले लाइक कंप्लीट किया तो था 31 डिग्री। इसके अलावा मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला इस पर्टिकुलर गेम में, ना कोई आई वुड से बटर स्मूथ चल रहा है ओवरऑल गेमिंग एक सेशन एंड सो ऑन। अगर फिर भी आपके एंड में कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रेम रेट को लाइक लोअर करके चेक करके देख सकते हो, बट मेरे एंड पे दोनों ही केसेस पे मैंने हाई ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट पे प्ले किया, तो बटर स्मूथ गेम सेशन था। अब चलते हैं लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी के बाद फ्री फायर में, या फ्री फायर पर। तो फ्री फायर की भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स ओपन की हुई है, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, या आई वुड से कोई फेरबदल नहीं किया। जो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है जब भी आप इस ऐप को या आई वुड से गेमिंग ऐप को इंस्टॉल करते हो अपने इस पर्टिकुलर फ़ोन पे, तो अकॉर्डिंग टू अवेलेबल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन उसने बाय डिफ़ॉल्ट अल्ट्रा ग्राफिक्स सिलेक्ट कर लिया। और बेसिकली ये फ़ोन लाइक गेम भी लाइट वेटेड है, तो मोस्ट ऑफ दी फोन्स में ये अल्ट्रा ग्राफिक के साथ ही काम करती है। अब बात करती हैं इसके ऊपर भी अगेन 1-1 घंटे के 2 से 3 बार गेम प्ले करके देखे, तो ऑन एन एवरेज जो लाइक बैटरी कंजप्शन है वो है 7 to 8% फॉर अ 1 आवर ऑफ गेम प्ले। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग है लाइक बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले वो था 21 डिग्री, एंड एज सुन एज जब मैंने 1 घंटे का गेम प्ले कंप्लीट किया तो टेम्परेचर था 26 डिग्री। तो ओवरऑल इसके पर्टिकुलर गेम में भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला, गेम प्ले वॉज सुपर स्मूथ या आई वुड से बटर स्मूथ। बट अगेन अगर आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार ही डिस्कस लाइक मेंशन कर दीजिए, कोशिश करेंगे अगर कोई रेजोल्यूशन मिल सका तो कमेंट के ज़रिए ही अपडेट कर दूं। बैटरी के बाद अब चलते हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो उसके बाद उसके लिए हम डिस्कस करेंगे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी सेक्शन। तो बेसिकली अगर आप चाहे पिन पैटर्न पासवर्ड या विदाउट उसके जिसे हम स्वाइप कहते हैं,
अगर आपने कुछ भी इस फ़ोन पे लगाया हुआ है तो वो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेट्स से अगर आप वन UI कोर 2.5 पे थे और उसके बाद आपने अपडेट किया टू दी वन UI कोर 3.0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, डायरेक्टली आपका लॉगिन हो रहा है। कई यूजर्स कंप्लेन कर देते हैं कई बार, आई एम नॉट सेइंग फॉर दिस पर्टिकुलर सैमसंग गैलेक्सी M31, लाइक कई और मैन्युफैक्चरिंग की भाई जो पहले पिन था वो चल नहीं रहा वगैरह वगैरह, तो बट ऐसा कोई केस नहीं है इस पर्टिकुलर अपडेट में। इसके अलावा जो मैंने पहले से ही फिंगरप्रिंट स्कैनर या आई वुड से फिंगरप्रिंट स्कैन करके रखे थे, एनरोल करके रखे थे, वही यूज़ हो रहे हैं। लाइक कई केसेस में होता है कि यार अपडेट के बाद वो चल नहीं रहे तो मुझे री एनरोल करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन भी बिल्कुल सही चल रहा है, और आई वुड से कि आगे से थोड़ा बहुत और फास्ट हुआ है फेस रिकॉग्निशन इस पर्टिकुलर अपडेट में एज़ कम्पेयर टू वन UI कोर 2.5। एंड इसके अलावा अगर आप फिर भी आपके एंड पे कोई इशू आ रहा है रिलेटेड टू फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस अनलॉक, तो यार मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार री एनरोल कर लीजिए। उसके बाद आपके जितने भी अंडरलाइंग इशू है रिलेटेड टू बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी वो सभी के सभी रिजॉल्व हो जाएंगे। बायोमेट्रिक सेक्शन के बाद अब चलते हैं हम डिस्प्ले सेक्शन में। तो वन UI कोर 3.0 में मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली है, वो जो कि है ये पैनल। लेट मी शो यू होम स्क्रीन पे। तो ये पर्टिकुलर पैनल्स हैं जिसे हम एच पैनल कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेटिंग्स में तो ये पर्टिकुलर सेटिंग्स है उसकी। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, टूल्स, ऐप्स, जितनी चीज़ें करोगे वो सभी की सभी अवेलेबल हो जाएंगी। तो जैसे कि अगर मैंने पैनल यहाँ पर क्लिक किया तो उसके बाद आप इसे कर सकते हो। लाइक मैंने अपनी फेवरेट ऐप्स यहाँ पर रख ली हैं, अगर मुझे बार बार नहीं जाना तो ये तो कुछ परमिशन के लिए बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब हम देखते हैं कि ये अवेलेबल कहाँ है। अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स पे जाके डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में सबसे नीचे अवेलेबल है आपके पास एज पैनल्स। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये पर्टिकुलर सेटिंग यहाँ से हाइड हो जाएगी। अगर मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ तो फिर वो वहाँ पर एक पैनल सा देखने को मिल जाता है, ये वाला। अगर आप यहाँ पर टैप करोगे तो वो पैनल फिर से खुल जाएगा। तो ये नई सेटिंग है हमारे पास वन UI कोर 3.0 पे। इसके अलावा भी मैं आने वाले टाइम पे कोशिश करूंगा कि वन UI कोर 2.1 या 2.5 के कंपैरेटिवली वन UI कोर 3.0 में जो चेंजेस हैं या नई चीज़ें वो भी डिस्कस कर लेंगे अलग सी वीडियो में। डिस्प्ले सेक्शन में जो एज पैनल के बाद आप डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन। तो वन UI कोर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यार ये नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट वाज लाइक डिटेल्ड जब आप वन UI कोर 2.1 या 2.5 पे थे, बट इसमें एक ब्रीफिंग है तो इसमें जस्ट एक छोटा सा ही आता है नोटिफिकेशन का। तो अगर आप उसे ओपन कर लो तो फिर वो लाइक पूरे का पूरा दिखा देगा, बट अच्छा लगता है रादर देन या फुल फ्लैज नोटिफिकेशन आया एंड सो ऑन। बट अगर आपको पसंद है कि डिटेल, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो डिटेल लाइक जो नॉर्मल नोटिफिकेशन होती है वैसे शो करना शुरू कर देगा। अब नोटिफिकेशन सेक्शन के बाद चलते हैं साउंड में। तो साउंड में मुझे कुछ भी लाइक बुरा देखने को नहीं मिला। जो मेरा एक्सपीरियंस था वन UI कोर 2.1 एंड 2.5 पे वैसा ही है। तो साउंड एकदम सही चल रही है, और मैंने ये ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ भी चला के देखी है और वायरलेस, ताकि चेक कर सकूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं एट ऑल। अब चलते हैं कनेक्शंस पे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे वाईफाई कॉलिंग की। तो अच्छी बात है कि अगेन वर्किंग है, चाहे वो जियो सिम हो चाहे एयरटेल सिम हो, दोनों ही सिम के लिए अवेलेबल है आपके पास वाईफाई कॉलिंग। इसके बाद बात कर लेते हैं नेटिव वीडियो कॉलिंग। यस अगेन वो भी चल रही है, चाहे वो जियो के लिए हो चाहे एयरटेल के लिए हो। कई यूजर्स पूछ रहे थे डायलर पे, तो यार डायलर पे लाइक आप जैसे ही कनेक्ट करते हो तो उसके बाद आ जाता है कि नेटिव वीडियो कॉल है कि नहीं है। एंड उसके बाद है कॉल रिकॉर्डर। तो कॉल रिकॉर्डर वैसे तो यार अवेलेबल है लाइक, बट कभी कभार वो चलता है तो नहीं चलता, तो यार ये प्लस माइनस चल ही रहा है। तो कई यूजर्स ने वैसे भी पूछा था कॉल रिकॉर्डर का, तो मैंने सोचा चलो रिव्यू वीडियो में वो भी बता देता हूँ। तो कॉल रिकॉर्डर यार मिक्स रिस्पॉन्स है, कभी वो लाइक कॉल में रिकॉर्डिंग कर लेगा या ऑप्शन दे देता है ऊपर रिकॉर्डिंग की, कभी नहीं है। उसके अलावा आप ऑटोमेटेड कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स भी ऑन कर सकते हो, बट यार ये हमेशा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभार ही आपको कोई कॉल रिकॉर्ड करनी है तभी वो लाइक अवेलेबल हो। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉल रिकॉर्डर के बाद वाईफाई कनेक्टिविटी की। तो यार वन UI कोर 3.0 पे एज पर माय एक्सपीरियंस वाईफाई थोड़ा सा यार आई वुड से मैसी लग रहा है मुझे, यार आई वुड से पूरा मैसी लग रहा है। यार कभी कभार मुझे लगता है यार बहुत स्पीड स्लो आ रही है, चाहे मैं राउटर के बिल्कुल पास ही बैठा हूँ चाहे उस 1-2 मीटर दूर बैठा हूँ एंड सो ऑन। तो अगर आपके एंड पे भी यही प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। इसके बाद है स्टेटस ऑफ चाहे मोबाइल इंटरनेट लाइक कॉल्स एंड SMS। तो ये तीनों के तीनों सही चल रहे हैं विदाउट एनी इशू, चाहे आप सिंगल सिम यूज़ कर लीजिए चाहे ड्यूल सिम यूज़ कर लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस की। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो या ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। इसके बाद बात आ जाती है स्क्रीन कास्टिंग, जिसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को, स्क्रीन या स्मार्ट व्यू एंड सो ऑन। तो स्क्रीन कास्टिंग इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन, चाहे वो इंटेल बेस्ड लैपटॉप या PC हो या AMD बेस्ड लैपटॉप या PC हो।
और इसके अलावा यूएसबी प्रेफरेंसेस जिसके थ्रू हम लाइक अपना टाइप यूएसबी सी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं पीसी और लैपटॉप के साथ, तो डेटा उस केसेस में भी लाइक अवेलेबल है। एसडी कार्ड में भी डेटा आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि कई यूज़र्स को उसमें भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है लाइक आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस पर्टिकुलर अपडेट, तो वो भी आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। तो बेसिकली मेरे एंड पे चाहे वो इंटरनल स्टोरेज हो चाहे एक्सटर्नल स्टोरेज, दोनों ही सही दिख रही हैं। तो एक बार ही आपको सैमसंग की फ़ाइल मैनेजर में जाके माई फाइल्स, तो इंटरनल स्टोरेज एंड एसडी कार्ड दोनों सही चल रही हैं, तो कोई इशू नहीं है ओवरऑल। अब कनेक्टिविटी या कनेक्शन सेक्शन के बाद चलते हैं डायरेक्टली टू द क्विक सेटिंग सेक्शन। तो अगर आप पहले यूज़ कर रहे थे वन यूआई कोड 2.1 या 2.5, तो अब 3.0 में आपको लाइक जो यूआई क्विक सेटिंग्स है वो थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। लाइक सबसे पहले डिवाइसेस सेक्शन दिखा दिया उन्होंने। अगर आप किसी डिवाइस से कनेक्ट हो, लाइक कोई वायरलेस डिवाइस से या आई वुड से ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ कर रहे थे वगैरह वगैरह। इसके अलावा मीडिया, अगर आप कोई लाइक जैसे प्राइम वीडियो चल रहा है या कुछ और भी कोई होगा, तो वो सभी के सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके अलावा क्विक सेटिंग्स तो वैसे ही हैं, इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ, लाइक कोई न्यू ऐड नहीं हुई। बस एक चीज़ गंदी लगती है कि यार इतने अच्छे अपडेट देने के बाद भी स्क्रीन रिकॉर्डर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो होपफुली मे बी नेक्स्ट वर्ड अपडेट में वो मिल जाए हमें, बट श्योरिटी बहुत कम है। अब चलते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की तरफ। उसके लिए मैं सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, देन चलते हैं सेटिंग्स। तो सबसे नीचे है प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन, तो डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक वैसे तो ये बहुत कम चांस होते हैं, बट जस्ट अगेन इन्फॉर्मेटरी लाइक पर्पस की तरफ से शेयर कर रहा हूँ कि प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन में आपकी डिवाइस सर्टिफाइड होगी। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट ऐप्स के परस्पेक्टिव से मैं यूजली एफएम रेडियो को ही एम्फेसाइज करता हूँ। तो एफएम रेडियो इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जो यूज़र्स लाइक अपने टाइम को कट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं या सुनते हैं या यूजिंग वाइल ड्राइविंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट जो भी है, तो उनके लिए अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो यार फिर से डिस्गस्टिंग बात है, लाइक जब से ये फ़ोन लिया है तब से ये हार्डवेयर सपोर्ट लेवल लिमिटेड ही दिखने को मिली है। मैं सोच रहा था कि शायद वन यूआई को 3.0 में शायद फुल दे दे, लेवल 3 ना दे, तो बट अगेन वही चीज़। इसके बाद है स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट L1 ही है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम अपने फ़ोन पे HD कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ओवरऑल। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ एंटरटू बेंचमार्क स्कोर्स। तो ये हैं लेटेस्ट बेंचमार्क स्कोर्स एज पर वन यूआई कोड 3.0, जो कि है 1,91,887। तो अगर मैं अपने प्रीवियस एंटरटू बेंचमार्क्स को रेफर करूं तो वो थे 1,95,517। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4,000 to 4,500 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और इवन ये मैंने फेस लाइक अपने एंड पे भी परफॉर्मेंस वाइज फेस किया है। लाइक कभी कभार लगता है यार बड़ा लैगी सा हो गया वन यूआई 3.0 के बाद। तो अगर आपके एंड पे भी यही सेम चीज़ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिए। होपफुली बाय नेक्स्ट अपडेट शायद ये ऑप्टिमाइजेशन इसे ऑप्टिमाइज कर दिया जाए परफॉर्मेंस वाइज। इसके अलावा बात कर लेते हैं गीकबेंच 5 के स्कोर्स की। तो ओके, हिस्ट्री में जाके सबसे पहले सीपीयू के बेस पे अगर आप देख पाओ कि जो 6 जनवरी जब मेरे पास थी वन यूआई कोर 2.5 इंस्टॉल, तो सिंगल कोर स्कोर था 336 और अब है वो है 343, जो कि इंक्रीमेंट है लाइक सिंगल कोर स्कोर में विद रिस्पेक्ट टू वन यूआई कोर 3.0। इसके अलावा जो यूआई कोर 2.5 पे मल्टी कोर स्कोर थे वो थे 1309, बट अब वो गिर के रह गए हैं 1282। तो लिटल अबाउट आई वुड से नियरली अबाउट 20-25 पॉइंट्स डिक्लाइन हो चुका है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन की यूजिंग ओपन सी एल। पहले स्कोर था 1570, अब वो डिक्रीज हो चुका है 1525 पे। इसके अलावा यूजिंग वल्कन एपीआई पहले स्कोर था 2.5 पे 1329, अब वो इंक्रीज हो चुका है टू दी 1595। तो बेसिकली मैं गीक बेंच या एंटरटू बेंचमार्क स्कोर्स को बेस मानता नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए, बट यार इस टाइम जब मैंने फ़ोन पिछले 3-4 दिन से जब से एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे कभी कभार वो थोड़ा सा हैवी या आई वुड से लैग सा लगता है। लाइक वन यूआई को 3.0 एज कम्पेयर टू 2.5 थोड़ी सी हैवी लग रही है मुझे अपने एंड पे। अगर आपके एंड पे भी यही है तो नीचे कंफर्म कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो रैम मैनेजमेंट में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है, चाहे मैं कई ऐप्स को लॉक करके रखूँ या अनलॉक करके रखूँ, तो नियरली अबाउट 5 to 10 मिनट्स के ब्रेकअप में या आई वुड से टाइम फ्रेम में सही चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल रिव्यूज़ को, ताकि लाइक वीडियो को रैप अप करने से पहले। तो एज़ कम्पेयर टू यूआई 2.5 को जब मैंने रिव्यू किया था तो मेरा रिव्यू स्कोर था 95 out of 100 तब,
बट अब जो रिव्यू स्कोर है वो है 90 आउट ऑफ 100। बेसिकली क्यों? क्योंकि अभी लाइक जैसे मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि लिटिल बिट लैगी फील कर रहा है। इसके अलावा यार जो आइडियल बैटरी ड्रेनेज है वो थोड़ी सी स्लाइटली कम होनी चाहिए जब आपकी कोई भी ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं है। एंड इसके अलावा लाइक मिसिंग फीचर है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, एंड जो कॉल रिकॉर्डर है वो कभी चलता है और नहीं चलता। तो ये जो पिछले के कंपैरेटिवली 5 पॉइंट्स माइनस हुए हैं वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, लाइक सैमसंग इज़ अ रेप्यूटेड ब्रांड, तो एंड्रॉयड 11 बेस्ड यूआई आपको देखने को मिल रही है एंड फीचर्स एंड सो ऑन। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू पार्ट ऑफ वन UI को 3.0 ऑन सैमसंग गैलेक्सी M31 या सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम एडिशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.